Good evening, students. So today we'll be discussing two very important articles that are present in our Indian Constitution that talk about our environment. Basically आप हर एग्ज़ाम में आपको इस पे एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा कि कि कौन से आर्टिकल में बोला गया है कि किसको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। ऐसे करके आपको एक या फिर हार्डली दो क्वेश्चन मिलेंगे जो अगर आपको इन आर्टिकल्स के बारे में पता होगा जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, देन यू विल बी एबल टू मार्क द करेक्ट आंसर. So let's start. Okay. The 42nd Amendment to the Constitution brought about in the year 1974 inserted two articles, namely जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, व्हाट डज बेसिकली अमेंडमेंट मीन्स. अमेंडमेंट का मतलब होता है मॉडिफाई करना किसी चीज़ को. तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो काफ़ी बार उसमें अमेंडमेंट्स किए गए हैं. जैसे आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. तो 1950 से अगर आप अभी तक बात करोगे 2020 तक बात करोगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 104 टाइम्स उसको मॉडिफाई कर चुके हैं हम लोग. ठीक है, जो पार्लियामेंट है उसको 104 टाइम्स उसको मॉडिफाई कर चुकी है. उसमें और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ चीज़ें इंसर्ट हुई हैं, कुछ चीज़ें डिलीट हुई हैं, कुछ चीज़ों में कुछ मॉडिफिकेशंस हुआ है, एडिशन हुआ है, सब्ट्रैक्शन हुआ है. तो इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट. ओके, तो ऐसी ही जो हमारी 42nd अमेंडमेंट थी जो कि हुई थी ईयर 1974 में. अब देख लो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इफेक्ट में आया था 1950 में. 1950 से 74 तक उस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 42 टाइम्स अमेंडमेंट हो चुकी थी. मतलब 42 टाइम्स हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड कर चुके थे जस्ट टू मेक आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया मोर बेटर. ठीक है, इंसर्ट. तो 42nd अमेंडमेंट जो 1974 में हुआ था उसमें बेसिकली क्या हुआ कि हमने दो न्यू आर्टिकल्स उसमें डाले. ठीक है, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आप देखेंगे तो उसमें क्या मिलेगा, आपको पार्ट्स मिलेंगे, स्केड्यूल्स मिलेंगे, आर्टिकल्स मिलेंगे. तो ऐसे ही उसमें दो आर्टिकल्स ऐड किए हैं. कब, 42nd अमेंडमेंट एंड द ईयर 1974. इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, 42nd अमेंडमेंट एंड द ईयर 1974. और उसमें क्या हुआ, हमने दो न्यू आर्टिकल्स जोड़े. ठीक है, अब आता है आपका आर्टिकल 48A. ठीक है, अंडर आर्टिकल 48A विच इज़ अंडर DPSP. DPSP क्या होता है आपका, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. जब आप अपनी पॉलिटी पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत में से, देन यू विल नो कि व्हाट इज़ DPSP, व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट्स, व्हाट आर फंडामेंटल ड्यूटीज़, ऐसे करके. ठीक है, बट अभी हम ये एनवायरनमेंट के व्यू से देख रहे हैं. सो वी विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट कि उस आर्टिकल में बोला क्या है. अभी हम ये नहीं पढ़ेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं या फिर DPSP क्या होता है. अभी बस आप ये पढ़ो कि आर्टिकल 48A में जो कि हमारा DPSP के अंडर आता है. DPSP क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. उसमें क्या बोला, मेकिंग इट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट की. और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेव गार्ड द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री. कि स्टेट गवर्नमेंट को एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करना है और उन्हीं को सेव गार्ड करना है, फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री को. ठीक है, हर स्टेट को, उनके स्टेट में जितने भी फॉरेस्ट हैं, जो भी वाइल्ड लाइफ है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने वहाँ का वो एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करें, उसको प्रोटेक्ट करें, वहाँ की फॉरेस्ट और वहाँ की वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें. ठीक है, और ये कौन से आर्टिकल में आता है, अंडर आर्टिकल 48A. वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्लीज़ लिख लीजिए. ठीक है, देन दिस वॉज अंडर आर्टिकल 48A. फिर आता है हमारा जो दूसरा 42nd अमेंडमेंट में जो दूसरा आर्टिकल ऐड हुआ था वो था हमारा आर्टिकल 51A सब क्लॉज G. ठीक है, पूरा लिखना, आर्टिकल 51A सब क्लॉज G अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स. और ये किस में आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में. 48A किस में था, हमारा DPSP में था. और 51A सब क्लॉज G किस में, हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स में. ठीक है, मेकिंग इट द फंडामेंटल ड्यूटी. जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं कि हर इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स होते हैं कि उनका अधिकार होता है, वैसी ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होती हैं जो एक हर इंसान को पूरी करनी होती है. ठीक है, एंड दैट आर टर्म्ड एज फंडामेंटल ड्यूटीज़. तो हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, मेकिंग इट द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट and improve the natural environment including the forest, lakes, rivers and wildlife and to have compassion for the living creatures. कि इसमें हर सिटीज़न की ये एक ड्यूटी है कि उसे अपना एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है और उसे इम्प्रूव करना है, जिसमें क्या, और हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में कौन सी सारी चीज़ें आएंगी, फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ. मतलब हमारी ये एज अ सिटीज़न
हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम अपने एनवायरनमेंट को और फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें एंड टू हैव कंपैशन फॉर द लिविंग क्रीचर्स। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों आर्टिकल्स को देखो, आर्टिकल 48A और आर्टिकल 51A सब क्लॉज जी, तो आर्टिकल 48A में क्या बोल रहा था कि एनवायरनमेंट किसको प्रोटेक्ट करना है, स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, और 51A सब क्लॉज जी में क्या बोल रहा है कि एनवायरनमेंट किसे प्रोटेक्ट करना है, हर इंडिविजुअल को। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जहाँ पे भी हम बात करें कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, कई बार आपका ऐसे क्वेश्चन आएगा, अंडर विच आर्टिकल इट इज सेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से आर्टिकल में बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीज़ों के लिए, तो वो होगा आपका आर्टिकल 48A। ठीक है, और जहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि अंडर विच आर्टिकल इट इज सेड दैट इट इज़ द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि अगर हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो वो 51A सब क्लॉज जी में बोला है। ठीक है, और इन सब आपको ये तो याद करना है, आर्टिकल 48A DPSP, और इधर हम किसकी बात करें, स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। और 51A सब क्लॉज जी ये आता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, और इसमें क्या बोला है कि इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करना है एनवायरनमेंट को। ठीक है, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन से अमेंडमेंट में ऐड हुई थी, 42nd अमेंडमेंट में, जो कौन से ईयर में आया था, 1974 में। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एंड प्लीज़ मेक नोट्स ऑफ इट। काफ़ी इजी टॉपिक है ये, इट्स जस्ट दैट कि आपको कुछ डेट्स याद करनी है, इसमें 1974 याद करना है, 42nd अमेंडमेंट आपको याद होना चाहिए, 42nd अमेंडमेंट में क्या हुआ, 2 आर्टिकल्स ऐड हुए, वो आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल के नंबर पता होने चाहिए, कौन से आर्टिकल में क्या बोला है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एंड कीप रिवाइजिंग।